हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैन अकेडमी। आप जानते हैं कि हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं साउंड चैप्टर के वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर के अंदर भी हम कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में सचमुच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है। तो अपने आप में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मुझे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसलिए इतने पार्ट्स मुझे बनाने पड़ रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को एंड तक आपको पसंद आ रहा है यार, तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा चैनल और अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करेंगे बड़ा क्वेश्चन नंबर 37 की। कहता है कि इन द डायग्राम बिलो ए बी सी डी आपको दिखा रहे हो, 4 पेंडुलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक स्ट्रिंग पी क्यू। अब कहता है कि ए और सी की दोनों का लेंथ सेम है, तो जिनकी लेंथ सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है ना, इस वजह से। एंड बी जो है वो स्मॉलर दिख रहा है, डी की लेंथ ज़्यादा है, और ए को वाइब्रेट किया गया है। अब क्योंकि ए को वाइब्रेट किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों वाइब्रेट नहीं करेंगे, तीनों वाइब्रेट करेंगे। बट सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जो वाइब्रेट करेगा वो हमारा सी वाला होगा, बिकॉज इसकी लेंथ और ए वाले की लेंथ सेम है। इसलिए इन दोनों के बीच में रेजोनेंस क्रिएट होगा आपका, जिसकी वजह से सी वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से आपका वाइब्रेट करेगा। सी और डी का जो एम्पलीट्यूड है, बी और डी का जो एम्पलीट्यूड है सी के विद रिस्पेक्ट टू बहुत ही कम होगा आपका, और ये जो वाइब्रेशन होगी फोर्स वाइब्रेशन होगी। बाकी अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन द पेंडुलम बी एंड डी। तो आंसर है फोर्स्ड वाइब्रेशन आपकी होगी। सी के स्टेट में है, ये एक रेजोनेंस स्टेट होती है, स्पेशल केस है ये आपका। और लास्ट में रीजन क्या है, ठीक है, बी और सी के वाइब्रेशन का। देखो, सी की लेंथ कम होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ए के साथ मैच नहीं करती, एंड बिकॉज मैच नहीं करती इसलिए वाइब्रेट तो करेगा फोर्स वाइब्रेशन की वजह से, बट कम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। सी वाले की लेंथ ए के बिल्कुल बराबर है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ए वाले से मैच कर जाती है और रेजोनेंस क्रिएट करता है, जिससे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हमारा सी वाला वाइब्रेट करता है। इजी बहुत है, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए बस, ठीक है। तो ये फोर्स वाइब्रेशन आ गया, रेजोनेंस वाइब्रेशन आ गया, बाकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। 38 नंबर कहता है द एडजेसेंट डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है आपका, ठीक है। ये फंडामेंटल मोड होता है बेटा, जिसमें एक ही लूप हो, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ माना करो, एंड जितने लूप्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया करो। जैसे कि अब ये एक ही लूप है तो एफ मान लो, इन दो के लिए 2f मानोगे, इसके लिए 3f मानोगे, तो इसलिए आपका करना और इजी समझ में आ जाएगा आपको। कहता है विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड एंड वाई, है ना। तो पहली बात तो ये कि हमारा जो आर वाला है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसलिए वो हमारा ज्यादा लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, इसके बाद साउंड फॉर विद द स्ट्रिंग मैक्सिमम स्टिलनेस। मैक्सिमम जो श्रिलनेस है वो उसी की होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ये पी वाली की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, बिकॉज इसमें 3f है, इसलिए पी वाली की श्रिलनेस ज्यादा होगी। उसके बाद स्टेट द रेशियो द वेवलेंथ ऑफ पी एंड आर। हमेशा याद रखिए, पी वाले की फ्रीक्वेंसी है 3f, ठीक है, क्यू वाले की 2f है, और आर वाले की हमारी f है। तो देखिए बेटा, पहले तो ये देखिए, जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ मतलब होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ ऑफ पी डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ आर अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं स्पीड ऑफ पी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इंटू स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ आर। देखो क्या है ना, डिवाइड है ना, तो डिवाइड होने की वजह से रेसिप्रोकल हो जाता है इस रेशियो का, और ऊपर आपका एफ ऑफ आर नीचे वी ऑफ आर आ जाएगा आपके पास। तो देखो, स्पीड जो होती है वो एक सेम मीडियम में सेम ही होती है, तो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे बराबर होने की वजह से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आर जो है वो आपको एफ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पी जो है वो 3f दी हुई है, तो रेशियो आपका 1:3 आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये वाला जो वेवलेंथ वाला स्पेशली न्यूमेरिकल्स है वो ऐसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। बात करते हैं 39 नंबर की। कहता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द सोनार बेस्ड। देखिए, आप जानते हो ये प्रिंसिपल ऑफ एको पे आपका डिपेंड करता है, उसके ऊपर चलता है ये आपका प्रॉपरली। एन ऑब्जर्वर स्टैंड एट ए डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द क्लिफ एंड प्रोड्यूस लाउड साउंड, ही हेयर्स द एको। एको वर्ड आ गया यार, 1.8 टाइम दिया, डिस्टेंस फाइंड करना बहुत ईजी है। सोल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल।
फॉर एको, एको के लिए याद रखें कि जो स्पीड होती है v, ठीक है, वो आपका डिस्टेंस d का डबल करना पड़ता है पहले तो, एंड डिवाइड बाय जो टाइम है जो सेकंड में होता है उसका यूनिट है ना, और हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं t से रिप्रेजेंट कर देता हूँ अभी, हम ऐसे होता है बेसिकली क्या है कि v इज इक्वल टू 2d बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। d निकालने का मतलब हुआ v इंटू टी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। v आपको 340 दिया हुआ है और यहाँ पे 1.8 सेकंड है, डिवाइड बाय आप 2 कर दीजिए, कट के ये आपका 0.9 आ गया, ठीक है। तो बस आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने बस इतना करना है कि 334 को 9 से आप करें मल्टीप्लाई, तो 9 4 36 आपके पास यहाँ पे आ गया, 9 27 होते हैं 27, 28 होती 30, 30 306, तो 306 मीटर जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने इसको करना है। देखिए ठीक है, बहुत सिंपल होता है यार, आराम से किया जा सकता है। बात करते हैं ट्यूनिंग, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ ए ब्यूरेट फिल्ड विद वाटर, द टैप ऑफ द ब्यूरेट इज ओपन एंड द वाटर लेवल ग्रेजुअली स्टार्ट्स फॉलिंग। It is found that the sound from the tuning fork becomes very loud for a particular length of the water column. So name the phenomenon taking place when this happens. तो आंसर है रेजोनेंस। फिर से लाउड साउंड मतलब रेजोनेंस है। So why does the sound become very loud for the length of a given water? देखिए क्या होता है ना कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम होता है, आपका एयर कॉलम, सॉरी लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। तो जैसे जैसे आप पानी उसमें से निकाल रहे हो, जो क्या होता है ना, जैसे जैसे पानी आप निकालते हो पानी का जो हवा का जो कॉलम है उसका लेंथ बढ़ता रहता है। तो एक पॉइंट आता है जिस टाइम हवा के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मेरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, रेजोनेंस क्रिएट होती है और लाउड साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बाकी देखिए बेटा मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है, डन। फिर आता है बेटा व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस। पता नहीं कितनी बार हम इसको कर चुके हैं बेटा कि जब आपके अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैच कर जाती है विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम आपका रेजोनेंस क्रिएट होता है, लाउड साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। दो डिफरेंस बतानी है फोर्स्ड और रेजोनेंस के बीच में, सारे कुछ बेटा यहाँ डिटेलिंग मैंने आपको दी हुई है। देखिए ये देखो ये सारा आपको दिया हुआ है, एक में जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है एक में कम होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यार यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार ध्यान से रीड करो मिल जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी। कहते हैं अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन द टू क्लिफ्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड हियर्स टू सक्सेसिव echo at interval 3 seconds and 4 seconds respectively. So calculate the distance between the two cliff and the speed of the sound is 330 meter per second. तो कर लेते हैं जी। तो हमारे पास दो ऐसे बड़े ऐसे क्लिफ बना देते हैं, ये मेरा पर्सन हो गया, हाँ ये हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d1 मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ का d2 मान लेता हूँ, यहाँ से 3 सेकंड में आवाज़ पहुँच रही है भाई, यहाँ पे आपको 4 सेकंड में आवाज़ पहुँच रही है, स्पीड दोनों केस में दिया हुआ है, ठीक है। तो केस 1 करते हैं सबसे पहले, जो टाइम है वो हमारा 3 सेकंड का है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो d1 है, स्पीड तो दोनों केस में एक ही दी हुई है और स्पीड कितनी है 330। चलिए तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है vt/2, पता नहीं कितनी बार आपको अभी ये बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा 330 टाइम 3 का डिवाइड बाय आप 2 कर देंगे, तो बेसिकली आपका बन जाता है यहाँ पर 990। तो 990 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप अपना, है ना। हाँ तो 4 दूनी 8, 19, 9 दूनी 18, 5, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 495 मीटर पहले पार्ट का। सिमिलरली केस नंबर 2 कर लेते हैं फटाफट खत्म। अब यहाँ पर d2 निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाय 2 करेंगे, स्पीड वही 330 बट इस बार जो टाइमिंग है वो 4 सेकंड की मेरे को दी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन में जब आपको पहले कराया था ना तो एक में मैंने क्या किया था, टाइम को प्लस किया था, बट इसमें टाइम को प्लस नहीं करना। जब आपको न्यूमेरिकल में लिखा है सर्टेन टाइम लेटर
लेटर वर्ड अगर आप देख ले तो लेटर का मतलब होता है कि भाई उतना टाइम तो लिया ही लिया प्लस दो कुछ और सेकंड ले लिए, तब आपने टाइम निकालने के लिए इनको ऐड करना होता है। बट यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ उसको सुनाई दे रहा है, इंटरवल्स दिए हुए हैं कि एक 3 सेकंड में सुनाई देता है और एक 4 सेकंड में सुनाई देता है, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूं मैं। तो यहां पर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फिर से आप इसको 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 660। तो टोटल डिस्टेंस मतलब देखो ना, D1 आ गया, D2 आ गया, प्लस करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 660 प्लस 495 ये हमें करना है बेटा। तो 5 तो यही आ गया, तो 9 और 6 15 होते हैं, एक कैरी यहाँ चला गया और यहाँ पे आ गया 6 4 10 से 11 11। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, फाइनल आंसर आपका ये होगा। ठीक है, बाकी देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व पूरा किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डन, ओके। हाँ, फिर ये बोल रहा है कि why will an echo not be heard when the distance between the sound of source of sound and the reflecting surface is 10 मीटर? बिकॉज echo के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 17 से 17.5 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए अगर साउंड आपने echo की सुननी है। तो ये वैल्यू उससे कम है जिसकी वजह से हमें echo सुनाई नहीं देगा। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ वेव विच आर यूज फॉर साउंड रेंजिंग, अल्ट्रासोनिक होता है। वाई आर दीज वेव मेंशन इन अबव नॉट ऑडिबल टू अस, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। गिवन यूज ऑफ द साउंड रेंजिंग, ऑब्वियस है, हम ये तो पता नहीं कितनी बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये देखिए है, एको कोरियोग्राफी भी आप बोल सकते हो, बहुत कुछ है, आराम से आप इसके आंसर दे सकते हो यार, कोई बड़ी चीज थोड़ा है आपके पास ये। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट है ये, a man standing 25 meter away from a wall produce a sound and receive the reflected sound. Calculate the time after which he received the reflected sound if the speed of the sound is this one. तो अब देखो, आई थिंक आप आराम से अब ये कर सकते हो, आपको मेरी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसको करने के लिए। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस जो है d वो 25 मीटर है आपका, स्पीड जो है v वो आपको 350 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, टाइम t निकालने के लिए आप करेंगे 2d अपॉन v। ठीक है, सो 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 350, बस ये आपने करना है। तो बस अब आपने इसको यार सोल्व तो करना ही है, मैं क्या करूँगा, मतलब 0.1 समथिंग इसका जो है आंसर आएगा, मुझे पता है। ठीक है, दूसरी बात, विल द मैन बी और मतलब एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट एको, हाँ आंसर आएगा यस, क्योंकि एक्चुअली जब आप इसको सोल्व, चल मैं सोल्व करके दे देता हूँ आपको। ठीक है, ये आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, नीचे आपका 350 है, आपका कट जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 5 को आपने 35 से यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, 35 से डिवाइड करो तो पहले डॉट लगेगा, 0 1 ज़ा 35 आपका होगा, और ये आपके पास आ जाएगा 15 5, ठीक है 4 1 15, फिर 0 आएगा, 0 आ गया। अच्छा 5 दिए 15 नहीं होता, 4 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 5 चौके 20 20 आएगा लाइक दिस, एंड 12 14 140। तो 4 से हम निकालते हैं तो 140 आएगा 10, एंड सो मुझे फर्दर सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है। तो मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.14 सेकंड आएगा। अब ये वैल्यू क्योंकि 0.1 सेकंड से ज्यादा है, इस वजह से हमें एको सुनाई देगा। एको के लिए दो बातें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्टेंस आपका मतलब 17 मीटर या 17.5 मीटर हो। अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट बात करनी है तो भाई 0.1 सेकंड से ज्यादा का टाइम इंटरवल होना चाहिए साउंड के जाके टकरा के वापस आने के लिए। इसको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं, बिकॉज किसी भी दो साउंड के बीच में अगर मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं तो हम 0.1 सेकंड के गैप वाले वेव्स को ही आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो भाई डिस्टिंग्विश ही नहीं होगा आपका, वो ओवरलैप कर जाएगा, तो वो एको नहीं हर्ड होगा हमारे लिए। ठीक है, लीजिए सारा आपके सामने मैंने सॉल्व किया हुआ है, एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अ मैन स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द क्लिफ एंड फायर्स अ गन। आफ्टर व्हाट इंटरवल विल ही हियर द एको इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340। यार अब पता नहीं कितनी बार आपको ये बता चुका हूं, तो आपको समझ में आई थिंक आ ही जाएगा कि पहली बात हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 68 मीटर है, स्पीड
340 मीटर पर सेकंड का है। टाइम 2D/v होता है, तो 2 इंटू 68 डिवाइड बाई 340। अगर मैं 2 का मल्टीपल देखूं तो ये 2 है, 4/10, 0.4 सेकेंड आपके पास यहाँ पे टाइम आ गया। फिर ये कहता है कि इफ द मैन हैड बीन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द क्लिफ वुड ही हैव हर्ड अ क्लियर एको। आंसर है नो, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है आपका 17 या 17.5 मीटर्स का। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी यार एक क्वेश्चन और है, पहले हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसका पहले आप अच्छे से ना इसका सोल्यूशन देखो कि सोल्यूशन कैसे करना था। ये बेटा सारा इसका सोल्यूशन है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब देखिए बात करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन, ये है एक्चुअली में लास्ट क्वेश्चन आज का, 46 नंबर। कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द सोनार इज बेस्ड। आपको बताया द प्रिंसिपल ऑफ एको। एंड सेकंड आता है बेटा कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द स्पीड शुड stand in front of the reflecting surface so that he can hear a distinct echo। तो वैसे तो मैं आपको तो करके दिखा देता हूँ। स्पीड जो है 350 आपको यहाँ पे दिया हुआ मीटर पर सेकंड का, और टाइम देखिए अगर टाइम ना दिया हो तो आप 0.1 सेकंड लेंगे, क्योंकि मिनिमम जो टाइम इंटरवल है वो इतना चाहिए होता है हमें। उसके बाद उसने स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड दी हुई है ना, हाँ स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, बस अब तो होने वाला है। तो बेटा देखिए डिस्टेंस वो आया था v इंटू टी डिवाइड बाई 2, मतलब स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाई 2। 350 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2। 0.1 जब 350 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 17.35 है ना, डिवाइड बाई 2 करेंगे 17×2 = ये आएगा 10.5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, बस दैट्स इट। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन किए इस चैप्टर के, आगे और भी काफी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ही बहुत ज्यादा आए हुए इस साउंड चैप्टर के। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।